आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे गरीबी और अमीरी के बारे में। क्योंकि गरीबी जो है एक कहते हैं श्राप है, अमीरी कहते हैं अभिशाप है। मतलब जैसे लोगों की एक मानसिकता बन गई है, अच्छे को भी बुरा कहने की। अब बुरे को तो ऑलरेडी बुरा ही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गरीबी आदमी क्यों आती है और गरीब आदमी रह क्यों जाता है। देखो जो भी अमीर बना हुआ है, चाहे जो भी इंसान अमीर बना हुआ है, पहले कहीं न कहीं वो गरीब तो था ही ना। चाहे 1 पुश्त, 2 पुश्त मतलब बाप आजा-आजा के पिताजी, पिताजी के पिताजी वो भी तो गरीब थे। डायरेक्ट तो अमीर हुए नहीं, कहीं से जाके हमें मिल गया, अमीर हो गए। और गरीब देखो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम लोग गरीब पैदा हो गए, तो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में सिर्फ़ यही सिखाया जाता है कि गरीबी में जीना कैसे है। बेटा तुम्हारे पास ₹5 है, तो ₹5 में तुमको जीना है, इसी में तुमको खाना है, इसी में तुमको पीना है, यही इसी में तुमको बिताना है। मतलब अपना जीवन को 5 ही मिनट में लेके चलना है। और गरीब क्या हो गया गरीब? अमीर क्या है? अमीर क्या रखता है ₹5 अगर दिए गया है, तो उसमें वो बोलते हैं कि 5 को 6 कैसे करना है। उनको हमेशा पढ़ाई उनकी जो होती है, उनके घर के जो कल्चर होते हैं, जो घर से बातचीत होती है, सिर्फ़ उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि पैसे-पैसे कैसे बनाया जाता है, पैसे को पैसे कैसे बनाया जाता है। पर हमारे यहाँ गरीबी में सिखाया जाता है कि गरीबी में ज़िंदा कैसे रहना है, जीना कैसे है। तो हमारा माइंडसेट अगर अमीर बनना है, तो सबसे पहले हमें अमीर सोचना है। देखो गरीबी में अगर पैदा हुए हो, तो ये गुनाह नहीं है। अगर गरीबी में मर गए, तो सबसे बड़ा गुनाह यही है। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अगर गरीब बन के मर गए तो। क्योंकि इंसान जो है, जो भी अमीर बनता है, अपनी सोच से बनता है, अपनी समझ से बनता है, अपने विश्वास से बनता है। जैसे गए किसी के पास छोटे से एरिया में ₹5 के लेने के लिए, ₹10 के 500 कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो उसी में जीना नहीं है। तुम सोचो कि आज हमारे पास ये पैसा नहीं है, तो कल इस चीज़ को हम खरीद लेंगे। तो अगर जब तक सोचोगे नहीं, जब तक अपने दिमाग में लाओगे नहीं, जब तक बार-बार विजुअलाइज़ेशन करोगे नहीं, जब तक तब तक कुछ नहीं होगा। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहली बात ये हमें अमीर जो हमारा कल्चर है, वहाँ से छोड़ देना है हमको। अमीर बनना स अगर हम अपनी जन्मभूमि को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी कर्मभूमि कभी नहीं बनेगी। ये एकदम निश्चित तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ेगा, तभी कर्मभूमि बदलेगी। नहीं तो कर्मभूमि हमारी कभी नहीं बदलेगी। देखो अमीर क्या है? अमीर हमेशा अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को जितना रहता है, वो हमेशा कहीं न कहीं उनको डेवलप करने के लिए बोल देते हैं। उनको उनका फ़ोकस पढ़ाई पे नहीं रहता है। जैसे देखो सबसे ज़्यादा आज के समय में बिज़नेस किसके पास है? मारवाड़ी के पास है। मारवाड़ी किस पे क फ़ोकस करते हैं? पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं या कहीं घूमने पे फ़ोकस करते हैं या बिज़नेस फ़ोकस करते हैं? सबसे पहला उनका सिर्फ़ यही रहता है कुछ पढ़ लिख लें, दिमाग में आ जाए उनके, जिससे कि वो अपने दिमाग को पूरी तरह से सिर्फ़ बिज़नेस में लगाएँ और कहीं नहीं लगाते वो अपने दिमाग को। तो गरीबी में सबसे पहले अपने आप को पेशेंस रखना है, क्योंकि देखो अगर रात हुई है, तो दिन तो होगा ही। कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि रात हो गई हो, दिन हुआ ही नहीं हो? जो गरीबी का रोना रोने लगते हो, हमारे देखो सबसे पहले क्या है ना लोग रोने लगते हैं, अरे मेरा कर्म खराब है, मेरा भाग्य खराब है, अरे मेरे माता-पिता ने कुछ किया नहीं इसीलिए तो मैं कुछ कर नहीं पाया। अबे चूतिया हैं जो बोलते हैं वो। माता-पिता पैदा कर दिए हैं, तो करना तो तुमको है, करना तो हमको है। अगर तुम्हें पैदा कर दिए हैं, भगवान तुम्हारे पास आँखें 2 दिए हैं, हाथ 2 दे दिए हैं, पैर तुम्हारा सही सलामत चल रहा है, तो सीधी-सी बात है कमी तुम में है। कमी अगर हम में है, तुम में है, तो फिर अपने माता-पिता या बाहर के लोगों को नहीं कहना है कि हमें इतना सपोर्ट नहीं मिला, हमारे पास बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था, नहीं तो हम कुछ कर लेते। ये क्या होता है पता है? काम ना करने का एक बहाना होता है हमारे पास, कि हम इसी वजह से बहाने को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। अगर आज हमारे पास ये ना होता, तो हम ना कर पाते। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं सोच लूँ मेरे पास 5 लाख रुपए का कैमरा होता, तो जाके मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं तो मैं ना बनाऊँ। तो मैं 1 डेढ़ लाख 2 लाख से काम चला लूँगा। हमारे पास जो चीज़ें हैं, उसी चीज़ें को हमें विकसित करना है। ये चीज़ें हमें अमेरिका की ओर लेके जाएँगी। देखो लायबिलिटी एक होती है, एक एसेट होती है। आपके पास अगर ₹50 मिला है, तो आप उसको लायबिलिटी में यूज़ करते हैं या एसेट्स में यूज़ करते हैं।
एसेट से मतलब होता है किसी चीज़ को आप पैसे में किसी में इन्वेस्ट कर दिए, अगर उससे आपको इनकम आने लगी, या तो आपका पैसा रुका है, कुछ कहीं न कहीं कुछ परसेंट देगा, तब तो आपका एसेट हो गया। अगर उसी पैसे को आप लायबिलिटी में यूज़ करने लगे, शौक में यूज़ करने लगे, अगर आप शौक में यूज़ करने लगे, तो आपकी लायबिलिटी खत्म होगी, तब तो आप निश्चित ही तौर से ट्रिपिंग में चले जाएँगे। क्योंकि देखो हर एक चीज़ आज के समय में इतनी ईज़ी हो गई है, आपको ईएमआई पे हर चीज़ मिल जाएगी, सब कुछ जो भी लेना चाहोगे सब कुछ ईएमआई पे उपलब्ध है। तो जब ईएमआई पे मिल ले लोगे, तो सीधी-सी बात है जॉब में लग जाओगे, जब जॉब में लग जाओगे, तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे। देखो जितने भी पढ़े जितना चाहे जितना पढ़ लो, अगर पढ़ने के बाद भी बता दो हमको कोई अमीर हुआ है तो बता दो। वो सिर्फ़ एक जीवन अपना यापन कर रहे हैं बस। एक सिर्फ़ एक जीवन यापन कर रहे हैं। या तो बहुत अच्छी देखो जैसे अपने यहाँ इंडिया की सबसे अच्छी नौकरी क्या होती है? आईएएस, पीसीएस की होती है, प्राइवेट में ट्रिपल आईटी होती है। ट्रिपल आईटी के लिए तो बहुत से लड़के 100 में तो 5 ही परसेंट, और ट्रिपल एससी में क्या होता है? -2 पॉइंट है, रिज़ल्ट उसका है। अब तुम तो इतना हो नहीं काबिल कि तुम 2% निकाल लोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को, अपने माइंडसेट को विकसित करो। जब तक तुम्हारा माइंडसेट विकसित नहीं होगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे गरीबी का रोना रोना कभी नहीं रोना है। आज रात है, कल दिन होगा। आज अगर तुम किसी भी काम के लिए फ़ोकस कर रहे हो, तो निश्चित है धीरे-धीरे बढ़ते ही जाओगे। और गरीबी का रोना रोने लग जाओगे, तो निश्चित तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।